तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के 8वें वेतन आयोग के बारे में आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि 8वां वेतन आयोग जो है वो जीडीएस कर्मचारियों पर लागू होगा कि नहीं होगा, और अगर लागू होता है तो एक जीडीएस कर्मचारी को कितना लाभ मिलेगा, मतलब कि उनकी सैलरी में कितना ज़्यादा इजाफा किया जाएगा, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ 8वां वेतन आयोग का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है और किनको किनको लाभ मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि 8वां वेतन आयोग जो है वो होता क्या है। तो दोस्तों, अपने भारत देश की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करते हो, लाइक एसएससी, जीडी, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इस लिहाजे से टेक्स्ट बुक आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में टेक्स्ट बुक को लेकर के पास प्रो मैक्स का एक नया फीचर चल रहा है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो एआई के माध्यम से यहाँ पर आपको रियल टाइम डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फीचर दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ ही सेकंड में आपको उसका आंसर जो है मिल जाएगा। इतना सारा सब कुछ आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के पास प्रो मैक्स पर। तो जाइए, मेरा कूपन कोड है JWEB, इसका यूज कीजिए और 12% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसे अगर आपको बाई करना है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे जो है इनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों, अपने भारत देश की अगर मैं बात करूंगा तो 1.5 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया या फिर डिफेंस सेक्टर हो गया। तो समय को देखते हुए यानी कि इन्फ्लेशन को देखते हुए उनके पारिश्रमिक को बढ़ाना ही यहाँ पर वेतन आयोग कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि उनके वेतन में वृद्धि करना वेतन आयोग कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जीडीएस एम्प्लॉय को जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इनको यानी कि जीडीएस कर्मचारी को वेतन आयोग का लाभ कब मिलता है, जब इनके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, जब 7वां वेतन आयोग जो है लागू हुआ था ना सभी जीडीएस कर्मचारी पर, तो इसके लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया जाता है और उसके बाद जो है इनको इसका जो है लाभ मिलता है। और पिछली बार 7वें वेतन आयोग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए 2016 में ये 7वां वेतन आयोग जो है लागू हुआ था, लेकिन सभी जीडीएस कर्मचारी की अगर मैं बात करूंगा तो जुलाई 2018 में जा करके ये जो है जीडीएस कर्मचारी पर लागू हुआ था और 7वां वेतन आयोग का लाभ जो है इनको मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इस बार की भी अगर मैं बात करूंगा तो इस बार भी 8वें वेतन आयोग को लेकर के सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए क्या होगा कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद 8वां वेतन आयोग जो है सभी जीडीएस कर्मचारी पर लागू होगा। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, देखिए अपने भारत देश की अगर मैं बात करूंगा ना, तो टोटल 2,70,000 से ज्यादा जीडीएस कर्मचारी अपने भारत देश में काम करते हैं। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है जितने भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उन पर ये 8वां वेतन आयोग जो है लागू होता है। तो जो जीडीएस कर्मचारी है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती होती है ना, वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, केंद्र सरकार की भर्ती होती है। तो इसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आते हैं वे जो है केंद्रीय कर्मचारी कहलाते हैं। तो इसका लाभ जो है जीडीएस कर्मचारी को भी दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर ये बताइए, जीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, यहां पर मैंने वर्तमान की सैलरी और उसके बाद 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा उसके बाद सैलरी कितनी दी जाएगी उसके बारे में यहां पर मैंने आपको प्रॉपर जो है जानकारी दे रखी है। देखिए, पहले टीआरसीए की अगर मैं बात करूंगा जो वर्तमान समय में चल रहा है, तो एक एमटीएस को 18,000 रुपए बेसिक पे जो है दिया जाता है। उसके अलावा पोस्टमैन की अगर मैं बात करूंगा तो 21,700 रुपए दिया जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि देखिए, एमटीएस को यहाँ पर 18,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाता है, मतलब कि बेसिक सैलरी जो है दिया जाता है, ठीक है ना। 8वां वेतन लागू होने के बाद जो है एमटीएस का जो टीआरसीए होगा ना, वो 28,000 से लेकर के 30,000 तक जो है पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये फिटमेंट फैक्टर रेट है ना 2.7 से आप सभी लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी फिटमेंट फैक्टर क्या होता है उसके बारे में भी अभी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा पोस्टमैन के टीआरसीए की अगर मैं बात करूंगा तो वर्तमान समय में इनको 21,700 रुपए का टीआरसीए दिया जाता
जाता है, लेकिन जब 8वां वेतन लागू होगा तो पोस्टमैन की जो सैलरी होगी ना वो 30,000 से लेकर के 32,000 के बीच में इनको मिलने लगेगा, यानी कि 8 से 10,000 या फिर ये कह सकते हैं कि 10 से 12,000 का इंक्रीमेंट जो है एक साथ यहां पर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से मेल गार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो इनका जो टीआरसी है वो 21,700 है और 8वां वेतन लागू होने के बाद इनको भी 30,000 से लेकर के 32,000 के बीच में सैलरी जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर मैं बात करूंगा तो इनका जो है बेसिक पेमेंट अभी कितना दिया जाता है, तो टीआरसीए की अगर मैं बात करूंगा तो 17,700 रुपए इनको जो है सैलरी दिया जाता है। लेकिन जब 8वां वेतन लागू होगा ना तो इनको जो है 28,000 से लेकर के 30,000 के बीच में इनको मासिक वेतन जो है दिया जाएगा एक बीपीएम कर्मचारी को, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के कर्मचारी को। देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि ये कहते हैं कि जीडीएस की नौकरी जो है बहुत खराब होती है, मैं इसमें नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि इसमें वेतन जो है काफी कम दिया जाता है। दोस्तों बस 1 साल की बात है, ठीक है ना। जैसे ही ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा ना वैसे ही समझ लीजिए कि जितने भी जीडीएस कर्मचारी है ना, वो बीपीएम हो, एबीपीएम हो या फिर डाक सेवक के पद पर कार्यरत हो, उनके सैलरी में भारी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। और उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एबीपीएम या फिर डाक सेवक की अगर सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो वर्तमान समय में इनको 16,500 या फिर 17,000 के आसपास जो है सैलरी दी जाती है। लेकिन जब 8वां वेतन लागू होगा तो एबीपीएम या फिर डाक सेवक की जो सैलरी है वो तकरीबन 26 से 27,000 के आसपास जो है पहुंच जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि सभी जीडीएस कर्मचारी के जो टीआरसी है ना उसमें 10,000 से लेकर के 12,000 का इंक्रीमेंट जो है एक साथ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये समझिए कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर जो है ना, जब 6वां वेतन आयोग जो है वो लागू किया गया था तो उसमें उस वक्त हुआ क्या था, तो उसके बेसिक में यानी कि 6वें वेतन आयोग का जो भी बेसिक है उसमें 2.7 से मल्टीप्लाई करके जो है ये फिटमेंट फैक्टर रेट जो है निकाला गया, ठीक है ना। तो अभी की अगर मैं बात करूंगा तो एक कर्मचारी की यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी उनकी जितनी भी सैलरी है उनकी सैलरी में 2.7 से मल्टीप्लाई करके जो है 8वें वेतन आयोग को यहां पर निकाला जा सकता है, जिससे कि एक केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का पता लगाया जा सकता है कि 8वां वेतन लागू होने के बाद उनको जो है कितनी सैलरी दी जाएगी। 2016 में 7वां वेतन आयोग का जो है गठन हुआ था, लेकिन जीडीएस एम्प्लॉय के लिए 7वां वेतन जो है जुलाई 2018 में लागू हुआ था। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि जो है देखिए 1.5 साल का डिले इसलिए हुआ था ना क्योंकि जीडीएस में कर्मचारियों के लिए यहां पर कमेटी का गठन जो है उस वक्त नहीं हो पाया था और यही रीजन है कि यहां पर 1.5 साल का डिले जो है देखने को मिले था। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो जीडीएस में 8वें वेतन को लागू करने के लिए अभी से पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस में जो है लेटर भेज दिया गया है कि जीडीएस के सभी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो मिलना चाहिए। यानी कि अभी से अगर देखा जाए ना तो इस बार 8वें वेतन आयोग जब भी लागू होता है तो इस बार सभी जीडीएस के कर्मचारियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तकरीबन 10,000 से लेकर के 12,000 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के कि इसका जो है नया नोटिफिकेशन जो है विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। 29 जनवरी 2025 के दिन क्या होगा कि नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और पता चलेगा कि इस बार जो है भारतीय डाक विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं तकरीबन 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आपको जो है जीडीएस में ये नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि इस बार आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर पिछली बार की अगर भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको पूरे प्लानिंग के साथ बताऊंगा कि इस बार अगर आपके कम परसेंटेज भी है ना तो कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, किस स्टेट से आपको फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए, कहां से नहीं अप्लाई करना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस जो है किस प्रकार से देना चाहिए, और भी बहुत कुछ जो है जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही के लिए कह रहा हूं, आप ही के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।